Question number 1. Catherine is higher GPA than Pamela. Madeline has higher GPA than Adrienne. Shane has higher GPA than Madeline. Thus, it follows that Catherine has higher GPA than Adrienne. तो अब ये जीपीएस का कंपैरिजन है। तो अब हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं जिस पे आप इन्हें प्लेस कर सकें, ताकि विजुलाइज किया जा सके कि कौन किससे ज्यादा और फिर कौन किससे कम है। मतलब ये डायग्राम है। पहली कंडीशन क्या है? कैथरीन हैज हायर जीपीए देन पैमेला। कैथरीन पी से ज्यादा है, राइट साइड पर ज्यादा है और लेफ्ट साइड पर जो होगा वो कम होगा। मैडलिन हैज हायर जीपीए देन एड्रीनी। अब एड्रीनी को अगर हम यहां रखते हैं, क्योंकि शेन हैज हायर जीपीए देन मैडलिन, दस इट फॉलो, देखें कैथरीन और ए का जीपीए भी कंपेयर हो रहा है। तो एम की जो उसने वैल्यू दी है, वो एम के बारे में उसने कहा है हायर जीपीए देन एड्रीनी। अब ये कहां पर होगा? फर्ज क्या, अगर हम ए को यहां रखते हैं तो जाहिर है पहली कंडीशन के मुताबिक पी तो के ज्यादा है, पी कम है। और एम के साथ रिलेशन क्या है? मैड्रिन इज हायर देन एड्रीनी। अब ये एम कहाँ आ सकता है? एक से राइट साइड पर किसी जगह पर भी आ सकता है। वो पी से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। अच्छा, फिर उसने कहा शेन इज हायर जीपीए देन मैडलिन, और शेन एम से ज्यादा है, तो ये भी साथ साथ होगा। अगर एम यहां आता है तो एस किसी जगह पे भी हो सकता है इस साइड पर, और अगर एम को हम यहां प्लेस कर दें तो फिर भी जो एस होगा वो इस जगह पर आ जाएगा। अगर एम को इधर रखा जाए तो एस की वैल्यू इस साइड पर कहीं पर भी होगी। इसलिए ये डायग्राम एम और एस को हमने अलग रखा है, क्योंकि ये वेरिएबल हो चुके हैं, ये किसी प्लेस पर भी आ सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये दी गई है कि एम ए से ज्यादा है, तो जाहिर है राइट साइड पर आना है किसी प्लेस पर भी। Which of the following, if introduced into the argument as an additional premise, make the argument above logically incorrect? कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि ये तमाम आर्गुमेंट इनकरेक्ट हो जाए? ए ऑप्शन देखें, मैडलिन हैज हायर जीपीए देन कैथरीन। यस, के से पॉसिबल है, के एम की वैल्यू के बाद भी हो सकती है, इसलिए ये इसको ज्यूपर्डाइज या इनकरेक्ट नहीं करता। कैथरीन हैज ए हायर जीपीए देन मैडलिन। मैडलिन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एम की वैल्यू के से लेफ्ट साइड पर भी हो सकती है, इसलिए ये इसको इनकरेक्ट नहीं बना सकता। अब आप देखें ऑप्शन सी, एड्रीनी हैज ए हायर जीपीए देन पामिला। यस, ये पॉसिबल भी है, क्योंकि पी इधर भी आ सकता है। पी के साथ तो कंडीशन सिर्फ ये है कि कैथरीन हैज हायर जीपीए देन पामिला, तो कैथरीन ऑलरेडी आगे है, राइट साइड पर है, तो ए जरूरी नहीं है कि पी से पहले हो सकता है कि पी इससे पहले हो, इसलिए ये भी गलत है। पामिला हैज हायर जीपीए देन मैडलिन, ये भी पॉसिबल है। अगर एम की वैल्यू इधर आ जाए तो पामिला ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एम तो उसने सिर्फ ए से कंपेयर किया कि वो उससे ज्यादा है, तो वो पी से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन ई, एडिनी हैज हायर जीपीए देन शेन। शेन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैडलिन को उसने कहा कि मैडलिन हैज हायर जीपीए देन एड्रिनी। एम ने राइट साइड पर रहना है ए से, और एस एम से भी ज्यादा है, यानी कि ये इस एस ग्रेटर देन एम है और एम ग्रेटर देन ए है, तो ए यहां कैसे आ सकता है? इसलिए यही वो इंफॉर्मेशन है जो इसको टोटली इनकरेक्ट बना सकता है। Question number 2. The cost of buying diamonds in the country of Slovenia is 40% more than the cost of buying diamonds in the country of Mauritania. ठीक है कि वो उसके लोवेनिया में 40% कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरिटेनिया। When one adds the expense of travel and tax on the purchase by foreigners in Mauritania, अगर कोई शख्स किसी और मुल्क से जाकर ओरिटेनिया में डायमंड परचेज करे तो उसकी कॉस्ट फिर भी लेस है, स्टिल लेस, बावजूद इसके कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस और टैक्सेस। बनिस्बत किसके? कि कोई शख्स जो लोवेनिया का सिटीजन है वो लोवेनिया से ही परचेज करे। The statement above, if true, best support which of the following as a conclusion? कंक्लूजन में कौन सी चीज इसको सपोर्ट करती है? देखिए अब यहां पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ट्रेवल एक्सपेंसेस
एंड टैक्स। अगर टैक्स ज्यादा हो जाए तो जाहिर है वो महंगा हो जाएगा, अगर ये टैक्स कम है तो इसका मतलब है वो सस्ता ही रहेगा। टैक्स इस कदर कम हो कि वो 40% को कवर ना करे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। द ग्राउंड इन ओरेटेनिया ब्रेक्स मोर इजिली। नो, अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ डायमंड की कोई बात नहीं है इसमें। ऑप्शन बी, द टैक्स ऑन परचेजेस बाय फॉरेनर्स इन ओरेटेनिया इज लेस देन 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाइंग डायमंड इन द लोवेनिया। कि वो वहां पर जो ओरेटेनिया में टैक्स रेट है वो 40% जो कॉस्ट ज्यादा आ रही है उससे कम है, इसलिए वो फिर भी उसके लिए लेस एक्सपेंसिव ही होगा। ऑप्शन सी देखें, ये करेक्ट आंसर है इसका। सी ऑप्शन, द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग ऑन ओरेटेनिया फ्रॉम लोवेनिया इज मोर देन 40। देखें ये तो वो बात कर चुका है और ये इसको इम्पैक्ट नहीं करता। डायमंड माइनिंग कॉस्ट, नो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, after reports from 3 schools of too much chlorine in their drinking water, the city hired a plumbing company to revamp its running water system. The plumbing company replaced the filtration system after the point in which groundwater is collected. We can conclude that the 3 schools will no longer have a problem with too much chlorine in their drinking water. अब क्या सिचुएशन है कि एक 3 स्कूल्स में कंप्लेंट थी कि उनके ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा है। उन्होंने एक प्लम्बिंग कंपनी को हायर किया जो इसको एड्रेस करेगी इस प्रॉब्लम को। उन्होंने उस पॉइंट से आगे जहां पर वाटर कलेक्ट होता था जमीन से निकलने के बाद, उसके बाद जो फिल्ट्रेशन सिस्टम था उसे उन्होंने बिल्कुल करेक्ट कर दिया या चेंज कर दिया। वी कैन कंक्लूड दैट द 3 स्कूल्स, अब वो कहता है कि कंक्लूजन ये है कि अब क्लोरीन का प्रॉब्लम रिमूव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द आर्गुमेंट डिपेंड्स ऑन एन अजम्पशन। अजम्पशन क्या है इसकी? वाटर से उन्होंने वाटर सिस्टम को यहां से यहां तक ग्राउंड वाटर इज कलेक्टेड, जहां वाटर कलेक्ट होता था उससे बाद का सिस्टम रिवैम्प किया और कहा कि अब क्लोरीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि इस पॉइंट, इस कलेक्शन पॉइंट से आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था उसका प्रॉब्लम था या उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम का प्रॉब्लम था। तो यही इसकी अजम्पशन हो सकती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस पॉइंट से आगे की चीजें सही की और कहा कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है उससे आगे ही प्रॉब्लम था। अगर अंडरग्राउंड वाटर का होता तो वो उस पॉइंट से बिलो जाते और उसको करेक्ट करने के बाद कहते कि क्लोरीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब ऑप्शन देखते हैं। नॉट ऑल फॉल्टी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम विल अलाउ टू मच क्लोरीन। नो, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ टू मच क्लोरीन, ये भी irrelevant है। सी ऑप्शन देखें, द सिटी हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली फिल्टर द सिटी, the excess chlorine was not introduced into the school's water supply at home point later than groundwater collection. Yes, ये assumption है कि ग्राउंड वाटर कलेक्शन के बाद सिस्टम में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्लोरीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर में जा रही थी, क्योंकि उस प्लम्बिंग कंपनी ने उस पॉइंट के बाद, कलेक्शन के बाद का सिस्टम सही किया और क्लेम किया कि अब ये सिस्टम सही हो गया। इसका मतलब है वो ये समझ रहे थे कि प्रॉब्लम इस पॉइंट के बाद है। यही डी ऑप्शन है, इसलिए यही अजम्पशन है और यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, a university study showed that women who spent more money on their exercise clothes went to the gym more often. कि वो खवातीन जो अपने जिम की ड्रेसिंग पर ज्यादा खर्च करती हैं वो ज्यादातर जिम जाती हैं। However, the women who spent more money on their exercises clothes did not lose more weight. लेकिन वो अपना वेट कम नहीं करती देन द वुमेन हु स्पेंट लेस, उनके मुकाबले में जो कम खर्च करती हैं अपने एक्सरसाइजेस क्लॉथ्स पर। Which of the following statement does not help to explain the result of the study? रिजल्ट ऑफ द स्टडी को कौन सी चीज हेल्प नहीं करती? इसने आर्गुमेंट क्या दिया है कि जिम जाने वाली वो खवातीन जो ज्यादा स्पेंड करती हैं अपने जिम ड्रेसेस वगैरह पर, उनका वेट कम होता है, वो अपने वेट को रिड्यूस करने में कम कामयाब होती हैं एज कंपेयर टू वो खवातीन जो लेस स्पेंड करती हैं एक्सरसाइज ड्रेसेस पर। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर हम इसे जनरली भी देखें
तो हम कहेंगे कि जो खवातीन अपने ड्रेसेस पर ज़्यादा खर्च करती हैं वो इसका मतलब है एक्सरसाइज कम करती होंगी। जो एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा या जो ज़्यादा एफर्ट करेगा उसका वेट लॉस हो जाएगा। तो जो कम खर्च करती हैं हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्सरसाइजेज करती हों। तो ये चीज़ अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में किस तरह से आती है। ऑप्शन ए, द वुमेन हु स्पेंड मोर मनी इन देयर एक्सरसाइज क्लोथ डिड नॉट एक्सरसाइज हार्ड। अब ये इसको सपोर्ट कर रहा है, नॉट नहीं कर रहा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन, ये तो एक्सप्लेन करता है कि वो एक्सरसाइज नहीं करती इसलिए वेट लॉस नहीं होता। तो हमने अपोजिट बताना है। द वुमेन हु स्पेंड लेस मनी ऑन देयर एक्सरसाइज क्लॉथ वर्कड आउट मोर फ्रीक्वेंटली। यस, ये भी वही है, ये इसको सपोर्ट करता है, नॉट नहीं हो सकता। सी, द वुमेन हु स्पेंड मोर मनी on their exercise clothes were on average already at their ideal weight, ये भी इसको हेल्प कर। डी ऑप्शन देखें, द वुमेन हु स्पेंड मोर मनी ऑन देयर एक्सरसाइज क्लॉथ हैड हायर मेंबरशिप इन वेट लॉस प्रोग्राम्स। इसका किस से ताल्लुक है? इसका ये हेल्प तो कुछ भी नहीं कर सकती कि किस वजह से वेट लॉस हो रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो एडवांस प्रोग्राम में जाती हैं लेकिन उनका वेट कम क्यों नहीं हुआ। तो ये इररेलेवेंट हो जाता है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द पास्ट डॉक्टर्स वुड ऑफन prescribe antibiotics to patients with virus purely for purpose of patient satisfaction। कि वो पास्ट की बात कर रहा है कि डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स इसलिए लिखते थे कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन हो जाए, हालांकि वो वायरस इन्फेक्शन होता था। Antibiotics only successfully treat bacterial infection and do not actually treat viruses। हालांकि एंटीबायोटिक्स वायरस पर असर नहीं करती, वो सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स किस लिए लिखते थे? पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए। डॉक्टर्स हैव सिंस डिक्रीज्ड द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स फॉर होम दे प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। अब डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स कम पेशेंट्स को लिखना शुरू कर दिया है, यानी कि अब वो ज्यादा डॉक्टर्स ज्यादा पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स नहीं लिखते। All of the following statement help to explain the decrease in percentage of patient prescribed antibiotics except बताना है, यानी कि कौन सी चीज ऐसी है जो इसको एक्सप्लेन नहीं करती, इस बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करती, वो चीज बतानी है आपने। डॉक्टर्स आर लेस कंसर्न विद पेशेंट सेटिस्फेक्शन। यस, ये सपोर्ट करती है कि डॉक्टर्स को आप सेटिस्फेक्शन पहले किस लिए लिखते थे? पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए। अब डॉक्टर पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एंटीबायोटिक नहीं लिखेंगे, तो ये इसको सपोर्ट करती है। अच्छा, बी को देखें, डॉक्टर्स आर मोर कंसर्न अबाउट पेशेंट्स डेवलपिंग एन इम्यूनिटी टू एंटीबायोटिक। यस, अगर एंटीबायोटिक पेशेंट्स को लिखी जाएगी तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी या एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाएंगे, उनमें इम्यूनिटी आ जाएगी, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो डॉक्टर अगर इस चीज का कंसर्न रखते हैं तो एंटीबायोटिक कम लिखेंगे। यस, ये इसको सपोर्ट करता है, इसकी जस्टिफिकेशन दे सकता है, लेकिन हमने एक्सेप्ट बताना है, इसलिए ये भी गलत है। A large percentage of patients today are diagnosed with virus। Yes, अगर वो पहले से ही वायरस डायग्नोज हो रहा है तो डॉक्टर हो सकता है कि उसको एंटीबायोटिक्स ना लिखें, इसलिए ये भी जस्टिफाई करता है। फिर डी देखते हैं, ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ पेशेंट टुडे आर डायग्नोज्ड विद एलिमेंट्स दैट रिक्वायर एंटीबायोटिक्स। यस, इस वजह से भी हो सकता है कि डॉक्टर आजकल पेशेंट को एंटीबायोटिक्स ना लिख रहे हो। ई को देखें, ए लार्जर परसेंटेज ऑफ पेशेंट टुडे आर डायग्नोज्ड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि आजकल ज्यादातर पेशेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होते हैं, तो फिर तो डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स लिखनी चाहिए। तो ये वो चीज है जो इसको एक्सप्लेन नहीं करती कि वो क्यों एंटीबायोटिक्स आजकल नहीं लिख रहे। हालांकि ये जो सिचुएशन है कि अगर ज्यादा पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक लिखना चाहिए, इसलिए यही एक्सेप्ट में आता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। Question number 6. A publishing company drives revenue from three main areas. Digital products constitute 30% of sales and earn 40% of the profit. Books constitute 60% of sales and earn 50% of the profit. Audio books and other medium constitute 10% of sale and earn 10% of the profit. Which of the following can be inferred from the statement? देखिए, अब डिजिटल प्रोडक्ट्स कैन अर्न हायर प्रॉफिट पर सेल। यस,
30% आइटम सेल हो रहे हैं जब, और उस पर 40% प्रॉफिट है। ये देखिए यहां से हमें पता लग रहा है कि 30 पर 40 है और नीचे 60% सेल पर प्रॉफिट 50% है, जो कि पर आइटम कम है। ये पर आइटम ज्यादा है कि 30 आइटम पे 40% है। 30% आइटम सेल हो तो 40% प्रॉफिट है टोटल का, 60% आइटम सेल हो तो 50% प्रॉफिट है, और 10% पर 10% है। तो पर आइटम यहां सेल ज्यादा है, तो डिजिटल प्रोडक्ट इसका आंसर हो सकता है, ये इन्फर हो रहा है। बाकी चीजों के ऊपर पर आइटम प्रॉफिट कम है। डिजिटल प्रोडक्ट्स अर्न मोर प्रॉफिट देन बुक्स और अदर मीडियम्स, इसलिए ये गलत है। द एरिया ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स इज ग्रोइंग, इसका हमारे से क्या ताल्लुक है? ईच डिजिटल प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल देन ईच बुक, ईच ये गलत है। Books earn less profit than digital products and products in other medium of combined. No. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेस रिपोर्टर सेंसेशनलिस्ट stories in order to get people to pay attention to the news. In order to generate higher rating, reporters must only report on topics with great scandal that will compel people to pay attention. The general public is therefore uninformed about basic current events. अब इसने क्या बात की है कि रिपोर्टर ज्यादातर स्कैंडल्स वगैरह को हाईलाइट करते हैं जिसकी वजह से हाई रेटिंग आती है। इस वजह से जनरल पब्लिक अनइन्फॉर्म्ड होती है बेसिक करंट इवेंट से। यानी कि कहना यह चाहता है कि लोग स्कैंडल्स वगैरह को देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और इसकी तरफ ज्यादा लोग आते हैं, जिसकी वजह से रेटिंग होती है, और लोग फिर इन्हीं को देखते हैं और वो जो असल खबरें होती हैं वो उन तक नहीं पहुंचती। द कंक्लूजन ड्रॉन अबव इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑप्शन ए, द प्रेस ओनली केयर्स अबाउट हाई रेटिंग। नो, प्रेस केयर्स अबाउट हाई रेटिंग नहीं है, वो स्कैंडल्स की भी बात कर रहा है और न्यूज की भी बात कर रहा है। बी, ओनली स्कैंडलस टॉपिक्स विल जनरेट हाई रेटिंग, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि उसने शुरू में सेंसेशनलिस्ट की बात भी की थी कि सेंसेशनलाइजेशन भी करते हैं। सी, द जनरल पब्लिक obtain all its news information from the news outlet that generate high rating. देखें, अब वो ज्यादातर स्कैंडल्स की न्यूज देते हैं, किस लिए? हाई रेटिंग की तरफ। क्या मतलब हुआ कि लोग हाई रेटिंग देखकर उनके चैनल पर आते हैं या उनके इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। तो इसमें बेसिक अजम्पशन क्या हुई कि जनरल पब्लिक रेटिंग पर बिलीव करती है कि जिस चैनल की या जिस न्यूज एजेंसी की या जिसकी भी ये बात कर रहा है उसकी रेटिंग ज्यादा है तो वो उसको सुनते हैं। तो ये ऑप्शन हो सकता है कि रेटिंग लेने के लिए वो स्कैंडल्स वगैरह को हाईलाइट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि वो स्कैंडल्स वगैरह को क्यों देते हैं? रेटिंग लेने के लिए। रेटिंग किस लिए चाहिए? इसलिए कि लोग उस पर अट्रैक्ट हों कि इसकी रेटिंग हाई है तो वो उसी चैनल को सुनना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं। तो ये अजम्पशन हो सकती है। डी, द प्रेस शुड बी रिवॉर्डेड, शुड बी रिवॉर्डेड अजम्पशन नहीं हो सकती। द प्रेस हैड ट्राइड टू जनरेट हाई रेटिंग, ट्राइड टू जनरेट हाई रेटिंग विद क्वालिटी न्यूज। नो, ये तो इसने बात ही नहीं की, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, वेजिटेरियंस टेंड टू लिव लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 8, vegetarians tend to live longer than people who eat meat. This does not show that vegetarianism cause people to live longer because vegetarian as a group tend to exercise more regularly than meat eaters. Which of the following if true most strengthen the argument above? अब देखें, इसने कहा है कि जो लोग वेजिटेरियंस हैं, देखें अब इसने ये कहा है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं यानी कि जो सब्जी वगैरह खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, वो ज्यादा जिंदा रहते हैं, यानी कि उनकी एज ज्यादा होती है। अब उसके लिए उसने कहा है बिकॉज वेजिटेरियंस, अब देखें यहां से आगे वो कंक्लूजन दे रहा है क्योंकि वेजिटेरियन एज ए ग्रुप टेंड टू एक्सरसाइज मोर, क्योंकि वो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं देन मीट ईटर। अब इसको स्ट्रेंथन करना है, यानी कि ये बेस किस पे कर रहा है? एक्सरसाइज पर। वो कहता है कि जो सब्जियां खाते हैं क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं।
अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके असम्पशन ये है रेगुलर एक्सरसाइज, तो ठीक है हम उनकी अदर लाइफ को ले लेते, वेजिटेरियन और गोश्त खाने वाले लोगों को कंपेयर कर लेते हैं कि अगर जो एक्सरसाइज नहीं करते उनकी क्या हालत है, तो फिर विकास की वजह से हमारा ये स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो सी को देख ऑप्शन देखते हैं, ए वेजिटेरियन हु डज नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली इज मोर लाइकली टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, नो, ये इसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकता। अमंग वेजिटेरियन most of those who start to exercise regularly early in life tend to be early in life among people who exercise regularly, those who do not meat eat tend to live as long as those who eat meat, yes, ये ऑप्शन हो सकता है जो हमने पहले भी सोचा था कि जो लोग वेजिटेरियन हैं और जो लोग यानी कि वेजिटेरियन और मीट ईटर्स दोनों को कंपेयर करें कि जो दोनों ही अगर एक्सरसाइज ना करें तो उन दोनों की लाइफ एक जैसी होती है, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनकी एवरेज एज सब ग्रुप की एक जैसी रहती है। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज एक्चुअली इम्पार्ट कर रही है, क्योंकि सब्जी खाने वाले और ना खाने वाले अगर दोनों ही एक्सरसाइज ना करें तो उनकी एवरेज एज तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज शुरू कर दें वेजिटेरियन तो उनकी एजेस ज्यादा होती हैं। तो असल इफेक्ट तो रेगुलर एक्सरसाइज हुआ ना, तो यही ऑप्शन सी कह रहे हैं। फिर डी है वेजिटेरियनिज्म टेंड टू कॉज पीपल टू इंगेज इन अदर हेल्दी, ये इररेलेवेंट है। ए पर्सन हु ईट्स मीट एंड गिव्स अप रेगुलर एक्सरसाइज मच मोर लाइकली देन ए वेजिटेरियन टू नेवर रिज्यूम, ये रिजम्पशन की कोई बात नहीं है इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, people between the ages of 40 and 50 purchases more vacation to Murray than any other age group. Therefore, the Murray Tourist Board should convince hotel and resort in Murray to offer more family-friendly packages and services. अब वो कहते हैं जी 40 और 50 के जो लोग हैं वो ज्यादातर वेकेशन मरी में गुजारते हैं देन अदर एज ग्रुप, देयरफॉर तो इसलिए मरी का जो टूरिस्ट बोर्ड है उसको कन्विंस करना चाहिए होटल और रिजॉर्ट्स को कि वो मोर फैमिली फ्रेंडली पैकेजेस ऑफर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द फ्लॉ इन द रीजनिंग अबव, देखिए अब उसने कहा है 40 और 50 के लोग और ऑफर वो करवा रहा है होटल से फैमिली फ्रेंडली पैकेजेस और फला हमने बताना है। तो अब आप ये देखें कि क्या 40 और 50 एज ग्रुप के लोग फैमिली फ्रेंडली पैकेजेस चाहते हैं, क्या वो फैमिलीज के साथ वहां आते हैं? अगर हम इसमें देखें तो यही अजम्पशन है कि वो कहता है 40 और 50 के लोग ज्यादातर मरी आते हैं तो लिहाजा होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह को फैमिली फ्रेंडली पैकेजेस देने चाहिए। तो उसकी अजम्पशन क्या हुई, उसकी अजम्पशन ये है कि वो ये समझता है कि ज्यादातर इस एज ग्रुप के लोग फैमिली के साथ मरी आते हैं और वो इस किस्म के पैकेजेस लेना चाहते हैं, ये उसकी अजम्पशन है और हमने इसमें फ्लॉ ढूंढना है और इसमें फ्लॉ यही है कि उसकी अजम्पशन है हो सकता है कि फैमिली फ्रेंडली पैकेजेस ये लोग ना लेना चाहते हैं। उसने कैसे अज्यूम कर लिया, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो फैमिली के साथ आएंगे और वो फैमिली के साथ ही रहेंगे और उन्हें ये फैमिली पैकेजेस चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस में, द ऑथर अज्यूम्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 40 एंड 50 हैव चिल्ड्रन, ये कोई बात नहीं हुई। The author assumes that the majority of people between the ages of 40 and 50 want family friendly vacations. Yes, ये ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, क्योंकि ये वही बात है कि उन्होंने अज्यूम यही किया है और यही फला है कि उन्हें कैसे पता है कि ये डिमांड करते हैं या वो ये चाहते हैं या वो फैमिलीज के साथ ही आते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन तो पैसेज में कोई भी नहीं है, आर्गूमेंट में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसको सपोर्ट करने वाली हो। तो ये अजम्पशन है, यही फला है कि उन्होंने किस बेसिस पर इसको अज्यूम किया। सी, द ऑथर अज्यूम्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 40 आर मैरिड, यस, ये भी गलत है। द ऑथर डज नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल ऑफ अदर एज ग्रुप, ये इररेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्शन ऑफ पेपर हैज ऑलवेज बीन कॉस्टली, पेपर की प्रोडक्शन कॉस्टली है अपने मुल्क में, बट द टैरिफ ऑन बॉक्स ऑफ पेपर करंटली मेक डोमेस्टिक पेपर प्रोडक्शन लेस एक्सपेंसिव, लेकिन जो टैरिफ है बॉक्स पर यानी कि बाहर से हमें मंगवाएं अगर हम पेपर को, तो उस पर जो टैरिफ या टैक्स वगैरह लगता है उसको मंगवाने का,
वो इतना ज़्यादा होता है कि जो डोमेस्टिक पेपर की प्रोडक्शन है वो लेस एक्सपेंसिव हो जाती है, यानी कि यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो सस्ती लगती है क्योंकि उस पर टैरिफ ज़्यादा है बाहर से मंगवाने पर। Therefore, if we want to obtain paper in the cheapest way possible, we should produce all our paper in our own country. इसलिए अगर हमें सस्ता तरीन पेपर चाहिए तो हम अपने मुल्क में बनाएं। अब देखें क्वेश्चन स्टेम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकन। अब वीक करना, तो ये क्या कहता है कि लेस एक्सपेंसिव हो जाता है टैरिफ की वजह से, तो हमें पेपर कंट्री में बनाना चाहिए जी। अब इसको वीक करना है, ऑप्शन ए प्रोड्यूसिंग पेपर डोमेस्टिकली विल क्रिएट मोर जॉब्स, ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये वीक नहीं कर सकता। ऑप्शन बी टैरिफ ऑन बॉक्सेस ऑफ पेपर आर द सेम फ्लैट कॉस्ट ऑन एवरी बॉक्स नो मैटर द साइज, यानी कि बॉक्स का साइज कोई भी हो उस पर फ्लैट कॉस्ट आती है टैरिफ वगैरह की। इसका मतलब है अगर हम बड़े साइज का बॉक्स मंगवाएंगे तो फ्लैट होने की वजह से कि फॉर एग्जांपल वो हर बॉक्स पर 100 रुपए टैरिफ आता है। अगर हम बॉक्स ही 1 लाख पेपर का बॉक्स मंगवा लेते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम होगी, और अगर हम एक छोटा बॉक्स मंगवाते हैं जिसमें 100 पेपर ही हैं एक बॉक्स में फॉर एग्जांपल, तो आप देखें कि एक पेपर पर 1 रुपए का फर्क आ रहा है, यहाँ पर 1 लाख के लिए 100 है। तो अगर हम बड़े बॉक्स के साइजेस मंगवाएंगे तो ये बात सारी गलत हो जाएगी, क्योंकि टैरिफ की वजह से वो चीज महंगी हो रही है, पेपर महंगा हो जाता है और डोमेस्टिक वाला सस्ता हो जाता है। तो अगर हम बड़े साइज का मंगवाएंगे तो हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वाली चीज टोटली खत्म हो जाएगी कि डोमेस्टिक पेपर सस्ता है, क्योंकि उसने ये कहा नो मैटर द साइज, किसी भी साइज का बॉक्स मंगवा लें। तो हम बहुत बड़े बॉक्स को मंगवाएं जिसमें बहुत सारे पेपर हो और कॉस्ट उसकी वही हो जो स्मॉल बॉक्स वाली हो टैरिफ के लिए, तो जाहिर है पर पेपर कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसलिए ये इसके अगेंस्ट है, जो कह रहा है कि आप बाहर से मंगवाएं तो टैरिफ की वजह से महंगा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साइज की वजह से अगर हम बड़ा साइज मंगवाएंगे तो ये महंगा नहीं होगा, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है सी। ऑप्शन सी है कंपनीज दैट प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट हैव हायर इंसेंटिव, द फाइनल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर एडिंग द टैरिफ इज हायर देन द इम्पैक्ट दैट प्रोडक्शन स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट वगैरह का कोई आर्गूमेंट में जिक्र नहीं है, ना इसका इम्पैक्ट है, इररेलेवेंट हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी।